Hello everyone, this is विशाल गुप्ता and you are watching this video on Digital विशाल गुप्ता यूट्यूब चैनल। और आज हम चैप्टर 8 पर आ गए हैं। चैप्टर 8 इस सीरीज़ का फाइनल चैप्टर होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि गूगल ऐप स्क्रिप्ट के थ्रू आप फॉर्म्स बनाकर डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं गूगल शीट के अंदर। ये बहुत चीज़ों में काम आने वाला है, जैसे कि आपको अगर डेटा कलेक्ट करना है किसी को लिंक भेज के, तो वो भी कर सकते हैं। सेकंड, आपको अगर गूगल शीट के अंदर पॉपअप या फिर साइड बार के थ्रू डेटा कलेक्ट करना है, वो आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे कि आपने गूगल शीट को डिसेबल कर दिया है, एडिट नहीं हो सकती, बट आप स्टिल चाहते हैं कि लोग उसके अंदर एंट्रीज कर सकें, तो उसके लिए भी ये यूज़ हो सकता है। तो लेट सी कितने टाइप के फॉर्म होते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप के फॉर्म होते हैं। एक होता है वेब ऐप फॉर्म, दूसरा होता है साइड बार फॉर्म और तीसरा होता है पॉपअप फॉर्म। मैं आपको तीनों बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कौन कौन से फॉर्म है। तो पहला फॉर्म होता है वेब ऐप फॉर्म, जिसमें आप एक यूआरएल जनरेट कर सकते हैं। ये यूआरएल आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं, और फिर जो भी पर्सन इसमें डिटेल्स भरेगा, जैसे कि मैं यहाँ भर के दिखाता हूँ आपको, विशाल, इसका हम नाम देते हैं वेब ऐप। तो ये वेब ऐप से फॉर्म जाएगा। जब आप इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ आ गया सबमिशन सक्सेसफुल। आप अपनी शीट में जाके देखेंगे तो यहाँ पर एक एंट्री आ चुकी है। तो ये एक तरीके का फॉर्म है। देन दूसरे तरीके का फॉर्म होता है, जैसे कि ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसको बोलते हैं साइड बार फॉर्म। इसमें हम लोग फिल करते हैं विशाल, और इसको मैं देता हूँ साइड बार। अब इसको सबमिट करेंगे तो यू कैन सी फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर भी आ गया। और तीसरे टाइप का फॉर्म होता है, वो होता है पॉपअप फॉर्म। एक पॉपअप आ जाएगा और आप यहाँ पे डिटेल भर सकते हैं, और इसको मैं नाम देता हूँ। अब आप सबमिट करेंगे तो देखिए फॉर्म सबमिट हो गया, और यहाँ पर ये तीनों के तीनों फॉर्म सबमिशंस आ चुके हैं। तो ये 3 तरीके के फॉर्म आप गूगल शीट, गूगल ऐप स्क्रिप्ट में बना सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये फॉर्म जनरेट कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक गूगल शीट ओपन करनी है। शीट.न्यू शॉर्टकट होता है, न्यू गूगल ब्लैंक शीट ओपन करनी है। मैं इसको नाम दे देता हूँ गूगल ऐप स्क्रिप्ट फॉर्म्स। और अब हम एक्सटेंशन में जाके ओपन करेंगे ऐप्स। एप्सक्रिप्ट बेसिकली कोडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू आप बहुत सारे कोड जनरेट कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं गूगल शीट, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको समझाया भी है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहला फॉर्म जो जनरेट करना हुआ है वेब ऐप फॉर्म, उसके लिए आपको एक index.html बनाना पड़ेगा। तो मैं HTML में जाके इसका नाम दे देता हूँ इंडेक्स। ठीक है। अब ये जो कोड जनरेट हुआ है आप इसको हटा सकते हैं। इसकी जगह पर मैं दूसरा कोड पेस्ट करूँगा, जो कि मैंने ChatGPT से लिखवाया है। तो मैं कोड दे देता हूँ। तो बेसिकली ये एक फॉर्म का कोड मैंने यहाँ सेव कर दिया। अब ये CSS है, जैसे कि कोडिंग में जनरली फॉर्म बनाते टाइम यूज़ होता है। इसमें 4 फील्ड है, नेम, फ़ॉन्ट, ईमेल, मैसेज और एक सबमिट बटन। अब यहाँ स्क्रिप्ट है कि सबमिट फॉर्म जो होगा, ठीक है, वो जब बटन जब क्लिक होगा तो उसके बाद क्या होगा कि ये कलेक्ट करेगा डेटा, नेम डॉट वैल्यू में से नेम, फ़ॉन्ट डॉट वैल्यू में से फ़ॉन्ट और ईमेल डॉट वैल्यू में से ईमेल, ऐसे ही मैसेज डॉट वैल्यू में से मैसेज। उसके बाद क्या होगा, गूगल स्क्रिप्ट रन होगी, और ये जो फॉर्म डेटा है ये हमारा ट्रांसफ़र होगा गूगल स्क्रिप्ट। ठीक है। अगर सक्सेसफुल होता है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया है कि फॉर्म ब्लैंक हो जाएगा। तो ये ब्लैंक करने का कोड है, नेम ब्लैंक, फॉन्ट ब्लैंक, ईमेल ब्लैंक, मैसेज ब्लैंक, और एक अलर्ट भी आएगा कि फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। तो ये कोड आपको छोटा सा स्क्रिप्ट लिखना है। उसके बाद कोड .js में जाना है, और आपको यहाँ पर एक कोड लिखना है। कोड मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। सो सबसे पहले आपको जो एक डिफ़ॉल्ट कोड चाहिए होता है, वो कोड चाहिए होता है ये डू गेट फंक्शन होता है, जो कि HTML आउटपुट या वेब ऐप जनरेट करने के काम आता है। तो इसकी फंक्शनैलिटी ऐसे है कि HTML सर्विस है जो गूगल ऐप स्क्रिप्ट से कनेक्टेड है। उसमें आप एक HTML आउटपुट फाइल बनाते हैं, और यहाँ पर वो नाम देंगे जो नाम आपने यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपने नाम कुछ और दिया हुआ है तो वो आप नाम यहाँ पर देंगे। देन उसको रिटर्न करता है ये फंक्शन HTML आउटपुट। तो ये जो index.html फाइल है ये उसमें सबमिट हो जाती है, और वो डिस्प्ले हो जाती है आपकी वेब ऐप। अब इसमें जाएगा क्या, जब हमने वहाँ से फंक्शन कॉल किया तो फॉर्म के अंदर जो डेटा जाएगा वो यहाँ से जाएगा। मैं ये फंक्शन और मैं इसे यहाँ पेस्ट कर देता। अब देखिए हो क्या रहा है बेसिकली,
index.html जो हमारी फाइल थी, यहाँ से जो डेटा जा रहा है वो सेव फॉर्म डेटा नाम के एक फंक्शन में जा रहा है। ठीक है, सेव फॉर्म डेटा नाम का फंक्शन कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब इसमें जब ये डेटा आएगा फॉर्म डेटा, तो वो क्या करेगा, करंट स्प्रेडशीट, एक्टिव स्प्रेडशीट को ओपन करेगा। उसके अंदर डेटा नाम की जो शीट है जो कि मैंने यहाँ बनाई हुई है, मैं इसको डेटा नाम दे देता हूँ। इस डेटा नाम की शीट में वो एक रो अपेंड करेगा, जैसा कि आप कोड में यहाँ देख पा रहे हो। उस अपेंडेड रो में क्या होगा, टाइम स्टैम्प होगा जो आज की डेट के हिसाब से आएगा। देन फॉर्म डेटा डॉट नेम, जो फॉर्म डेटा यहाँ से एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेम वैल्यू है वो आएगी। देन फॉर्म, ईमेल और मैसेज। अब मैं यहाँ पर हेडर्स डाल देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ये 4 फील्ड बना दी। अब इन 4 फील्ड्स में वो वैल्यू आके अपेंड हो जाएगी। ये रन कैसे करेगा, इसके लिए क्या करना है आपको, पहले तो सेव करना है। ठीक है, सेव करने के बाद आपको डिप्लॉय पे क्लिक करना है और न्यू डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करना है। न्यू डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करेंगे, फिर सेटिंग गियर पे क्लिक करके आपको वेब ऐप चूज़ करना है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप किसी को भी चाहते हैं कि वो सबमिट कर पाए तो एनीवन कर दीजिए। गूगल अकाउंट वालों को करना चाहते हैं ताकि गूगल अकाउंट हिस्ट्री आ सके आपके पास जब सबमिशन होगा, तो एनीवन विद गूगल अकाउंट करके आपको डिप्लॉय पे क्लिक कर देना। ऑथराइज एक्सेस पे अब आपकी वेब ऐप डिप्लॉय हो चुकी है। अब ये जो लिंक है, ये लिंक आप किसी को भी दे सकते हैं और जब भी वो पर्सन ये लिंक ओपन करेगा उसके पास ये फॉर्म ओपन होकर आएगा। अब आप यहाँ पर जो भी एंट्री करते हैं, अगेन वेब सबमिट करेंगे इसको, तो यहाँ पर अलर्ट आ गया, जैसा कि हमने जावास्क्रिप्ट फंक्शन में लिखा हुआ है। अलर्ट आने का तो वापस शीट पर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए डेटा आ चुका है। तो ये है वेब ऐप फॉर्म सबमिशन। आप वेब ऐप मल्टीपल टाइप की जनरेट कर सकते हैं। ये एक फुली कस्टमाइजेबल HTML प्लेटफॉर्म है जिसमें आप मल्टीपल जावास्क्रिप्ट कोड्स का यूज़ करके यहाँ पर बहुत कुछ जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने एक फ्रेंड के लिए एक कॉफ़ी शॉप के लिए एक सॉफ्टवेयर भी जनरेट किया था, ऑर्डर्स देने का और बिल जनरेट करने का, तो वो भी आप इससे कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं जैसा कि एक नॉर्मल वेबसाइट पर होता है। तो एक कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी यहाँ पर हो सकती है, बट उसकी अगेन लिमिटेशंस है, बट ये काम करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सेकेंड टाइप के फॉर्म की तरफ। सेकेंड टाइप के फॉर्म में क्या है, बस आपको ये कोड हटा देना है यहाँ से, या फिर अभी रख भी सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ अभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए। और सेकेंड टाइप का जो कोड है हमारा वो है साइड बार। कुछ नहीं है, एक छोटा सा कोड में चेंज है, बाकी सब सेम रहेगा। हम यहाँ साइड बार का कोड जनरेट करेंगे। और एक और छोटा सा कोड है जो कि ऑन ओपन का होता है, जो कि मैं पहले भी समझा चुका हूँ जब कस्टम मेन्यू हमने बात करी थी पिछली वीडियोस में। तो आपको कस्टम मेन्यू एक जनरेट करना है ताकि आप इसको इन्वोक कर सको। सो मैं ये एंट्री यहाँ से हटा देता हूँ, भी इसका कोई काम नहीं। तो देखिए जैसे कि ऑन ओपन कस्टम मेन्यू जनरेट होगा, ठीक है, और न्यू एंट्री जब क्लिक किया जाएगा उसके अंदर तो शो साइड बार नाम का एक फंक्शन कॉल होगा। वो फंक्शन है ये। अब ये फंक्शन क्या करेगा, अगेन वही सेम तरीके से एक HTML आउटपुट जनरेट करेगा और उसका जो टाइटल होगा, उसका टाइटल हमने यहाँ डाल दिया, उसकी विड्थ क्या होगी वो हमने डाल दी। हम इसकी हाइट भी डाल सकते हैं। तो हाइट डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर डॉट सेट हाइट डालना पड़ेगा और मैं इसको हाइट को सेट कर देता हूँ जैसे 800। अब यहाँ पर जैसे कि पिछले फंक्शन में था कि वो रिटर्न कर रहा था उसको, अब यहाँ पर क्या करेगा, वो स्प्रेडशीट डॉट गेट UI, स्प्रेडशीट के UI में साइड बार जो होगा डॉट शो साइड बार, जो ये हमारा फंक्शन है, इसका HTML आउटपुट जनरेट कर देगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। आप index.html सेम रख सकते हैं, सेव फॉर्म डेटा उसी तरीके से काम करेगा। अब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कस्टम मेन्यू यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। अब ये जो कस्टम मेन्यू आया है इसके बारे में मैं पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ। अब यहाँ पर देखिए न्यू एंट्री का क्लिक बटन आ गया। तो अब मैं कस्टम मेन्यू पे जाके न्यू एंट्री पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर मेरे पास फॉर्म ओपन होके आ गया। अब मैं जैसे यहाँ एंट्री करके दिखाता हूँ विशाल, और मैं इसको बोल देता हूँ साइड। तो जैसे ही मैंने सबमिट किया, देखिए सबमिट हो गया है, ओके पे क्लिक किया, फॉर्म एम्प्टी हो गया हमारा और विशाल की एंट्री हो गई साइड बार के। तीसरे फॉर्म की बात करें तो तीसरा फॉर्म जो है वो पॉपअप में है। ठीक है, पॉपअप का जो कोड है वो भी बड़ा सिंपल सा है, आपको माइनर चेंजेस करने हैं, सेम तरीके का कोड है। ठीक है, सेम चीज़ें जनरेट होंगी, बस इस बार क्या होगा कि ये जो आपका UI जो हमने स्प्रेडशीट UI दिया था उसकी जगह अब हम बस यहाँ पर माइनर चेंज करें। देखिए
यहाँ पर शो साइड बार करके था, फंक्शन इन्वोक हो रहा था, और यहाँ पर जो है वो शो मॉडल डायलॉग हो रहा है। तो बेसिकली पॉपअप को क्या बोलते हैं, मॉडल डायलॉग देख। ये जो फंक्शन है इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, इसका नाम मैं यहाँ रख देता हूँ ये जो फंक्शन है, क्योंकि न्यू एंट्री पर ये पॉपअप इन्वोक होना है। ठीक है, अब मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ थोड़ा सा। हमेशा रिफ्रेश होने के बाद कस्टम मेन्यू आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो यू कैन वेट फॉर इट फॉर फ्यू सेकेंड्स। अब कस्टम मेन्यू में न्यू एंट्री पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास एक पॉपअप में फॉर्म आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ नेम डाल देता हूँ आगे, और मैं यहाँ सबमिट करूँगा मैं इसको। ठीक है, ओके, सबमिशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे पॉपअप आ गया। तो ये 3 तरीके के फॉर्म आप जनरेट कर सकते हैं। इनफैक्ट फॉर्म ही नहीं, आप बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। लेट्स से कोई ग्राफिकल डेटा आपको रिप्रेजेंट करना है, कोई काइंड ऑफ एनालिटिक्स आपको रिप्रेजेंट करना है जो कि शीट से डेटा उठा के रिप्रेजेंट होगा, और भी जो कुछ आप एक HTML पेज में डिस्प्ले करा सकते हैं वो सब आप इन फॉर्म्स में जनरेट कर सकते हैं। तो 3 तरीके के फॉर्म पे आज हमने बात करी। ठीक है, तीनों फॉर्म आपको अच्छे समझ आ गए होंगे आई बिलीव। अगर कोडिंग में कोई इशू आता है, किसी टाइप का फॉर्म आप जनरेट करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके इस वीडियो में बता सकते हैं, या फिर मेरे ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के लिए काम आ सकती है, किसी की हेल्प कर सकती है, तो प्लीज़ उसे शेयर कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।